आज के इस दिव्य और रहस्यमयी वीडियो में आपका स्वागत है द गीता पर। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव कब और कैसे किसी मनुष्य का भाग्य बदलते हैं? क्या सच में महादेव की कृपा से जीवन की दिशा एक पल में बदल सकती है? आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके विश्वास को और भी मजबूत कर देगी और आपको यह समझाएगी कि जब भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। घने जंगलों के बीच एक छोटा सा शिव मंदिर था जहां एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। कहा जाता था कि वह शिवलिंग स्वयंभू था और वहां सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती थी। उसी गांव में एक अत्यंत गरीब वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसके पास न धन था न परिवार का सहारा, केवल एक अटूट विश्वास था भगवान शिव पर। हर दिन वह वृद्ध सुबह उठकर जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करता, उन्हें बेचकर जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से अपना जीवन यापन करता। लेकिन चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह रोज उस मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करता और फोल्डेड हैंड से कहता, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ कभी न छूटे। समय बीतता गया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, अगर शिव तेरी सुनते तो तू आज गरीब न होता। लेकिन वह वृद्ध मुस्कुराकर कहता, महादेव देर करते हैं, अंधेर नहीं। उसकी श्रद्धा दिन ब दिन और गहरी होती गई। एक दिन भारी बारिश और तूफान आया। नदी उफान पर थी। गांव में अफरा तफरी मच गई। वहीं वृद्ध मंदिर पहुंचा और देखा कि तेज पानी शिवलिंग को डुबोने वाला है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना पत्थरों और लकड़ियों से शिवलिंग को बचाने की कोशिश की। वह पूरी रात भीगता रहा, कांपता रहा, लेकिन मंदिर नहीं छोड़ा। उसकी भक्ति और समर्पण देखकर कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव प्रसन्न हो उठे। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, यह भक्त अत्यंत निर्धन है, फिर भी इसकी आस्था अटूट है। तब महादेव मुस्कुराए और बोले, समय आ गया है इसका भाग्य बदलने का। अगले दिन जब तूफान थमा तो गांव वालों ने देखा कि मंदिर सुरक्षित था और शिवलिंग के पास एक चमकता हुआ रत्न पड़ा था। वृद्ध ने उसे उठाया नहीं। उसने कहा, जो कुछ भी है वह महादेव का है। तभी एक संत वहां आए और बोले, यह स्वयं महादेव का प्रसाद है, इसे स्वीकार करो। रत्न की सहायता से वह वृद्ध धीरे धीरे संपन्न हो गया। लेकिन उसने धन को केवल अपने लिए नहीं रखा। उसने गांव में एक नया मंदिर बनवाया, गरीबों को भोजन कराया और हमेशा यही कहा, यह सब भगवान शिव की कृपा है। उसकी विनम्रता और सेवा भाव ने पूरे गांव का जीवन बदल दिया। लोगों को समझ आया कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान शिव तब किसी मनुष्य का भाग्य बदलते हैं जब उसकी श्रद्धा स्वार्थ से परे होती है, जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास नहीं छोड़ता, जब वह शिकायत नहीं करता बल्कि समर्पण करता है। महादेव परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो परीक्षा में खरा उतरता है उसका जीवन स्वयं शिव संवार देते हैं। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, कभी आर्थिक संकट, कभी पारिवारिक समस्या, कभी मानसिक तनाव। लेकिन अगर आपका मन अडिग है और आपके कर्म सच्चे हैं तो समझ लीजिए कि शिव की कृपा आपके आसपास ही है। वह सही समय का इंतजार करते हैं। भाग्य बदलने से पहले व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि अगर बिना तैयारी के सुख मिल जाए तो इंसान उसका मूल्य नहीं समझ पाता। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो हर दिन कुछ क्षण भगवान शिव को समर्पित करें। सच्चे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप करें, दूसरों की मदद करें, अपने कर्मों को पवित्र रखें। याद रखिए, जब महादेव किसी पर कृपा करते हैं तो उसके जीवन की अंधेरी रात भी उजाले में बदल जाती है। आपने देखा कि किस प्रकार भगवान शिव ने एक निर्धन वृद्ध की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर उसका भाग्य बदल दिया। लेकिन क्या भाग्य बदल जाने के बाद जीवन की परीक्षा समाप्त हो जाती है? नहीं, असली परीक्षा तो तब शुरू होती है जब इंसान के पास सब कुछ आ जाता है। रत्न मिलने के बाद वह वृद्ध अब गांव का सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। उसके पास धन था, सम्मान था और लोगों की भीड़ उसके द्वार पर लगी रहती थी। जो लोग कभी उसका उपहास करते थे वही अब उसके सामने सिर झुकाते थे। परंतु वृद्ध का हृदय पहले जैसा ही विनम्र था। वह रोज उसी शिव मंदिर में जाकर पहले की तरह जल अर्पित करता और कहता, हे प्रभु, मुझे अहंकार से बचाए रखना।
समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने वृद्ध की समृद्धि देखकर सोचा कि जरूर इसके पास कोई गुप्त खजाना है। लालच से अंधा होकर उसने रात के अंधेरे में मंदिर से उस रत्न को चुराने की योजना बनाई। उसे लगा कि यह